उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था अतीक। पुलिस से लेकर जजों तक जिस नाम से कांपते थे वो नाम था अतीक। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक। अपने सामने आग उठाने वाले को खत्म कर देने वाला नाम था अतीक। ये नाम अब दुनिया में नहीं रहा। पुलिस के सामने 3 हमलावरों ने इसे गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक ने जो बोया था वो काट लिया। जो जुर्म का बीज उसने बोया था वो पेड़ आज कट चुका है। आज आपको बताएंगे इस नाम के आतंक के बारे में, कैसे एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और कैसे योगी सरकार ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया और फिर कैसे उसकी मौत योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर गई। सवाल ऐसे जिनका जवाब सरकार को देना है। नाम अतीक अहमद, बाप का नाम फिरोज अहमद, पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन, बेटों का नाम अली अहमद, उमर अहमद, असद अहमद, अजान अहमद, अबान अहमद। जन्म 10 अगस्त 1962। उम्र 60 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद रहा जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता था कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन ये नाम उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया जब उमेश पाल को दिन दहाड़े भून दिया गया। उमेश पाल को मारा नहीं गया बल्कि प्रयागराज में एक बार फिर से वो खौफ जिंदा किया गया जो योगी सरकार से पहले हुआ करता था। जजों का ऐसा मानना था कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में कानून का नहीं बल्कि अतीक अहमद का राज चलता था। वहां खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता था। लेकिन जरायम की दुनिया का ये बादशाह अब खामोश हो चुका है। सुनिए अतीक, एक तांगे वाले का बेटा, कैसे पहले लाखों का मालिक बना, फिर करोड़ों का और फिर अरबों का मालिक बन जाता है। पैसे की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध के साथ राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ चुकी थी कि उसने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद था तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था और 13 अप्रैल 2023 को वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता फरार थी, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि उसका सुहाग उजड़ चुका है वो उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसके पति का खून बिखरा पड़ा था। एजम और अबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं और ये असल में बाल संरक्षण गृह में हैं या नहीं इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में कह चुकी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से नाबालिग साल के अतीक के पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जाते थे। वो तांगा चलाते थे और छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके। जब अतीक 17 साल का था तब अतीक ने सोच लिया कि उसे पिता के नक्शे कदम पर चलना है। 17 साल की उम्र में अतीक ने पहला गुनाह किया और उस पर इसी उम्र में पहला मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वो जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छुपी का खेल आम हो गया था। अतीक ने पुलिस के नाम में दम कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। तब अतीक ने दिमाग लगाया और राजनीति का कार्ड खेल दिया। वो समझ चुका था अगर जान की सलामती चाहिए तो काले कारनामों को सफेद कुर्तों के पीछे छुपाना पड़ेगा। 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट की सीट से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरा। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई और वो माफिया अतीक से माननीय विधायक अतीक अहमद बन गया।
अब जिस पुलिस से उसे खतरा था वो पुलिस उसे संरक्षण देने लगी थी। 1989 के ही चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता, तीसरे चुनाव में भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल से 2002 के चुनाव में के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बन चुका था और हेलीकॉप्टर से यूपी के कई जगहों पर प्रचार करने के लिए जाया करता था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को भी जीत दिलवाई थी। 2004 में उसकी सपा में न सिर्फ वापसी हुई बल्कि वो मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक